भारत के वजीर आजम ने कहा कि हम भारत इजराइल के साथ खड़ा है, हम टेररिज्म के खिलाफ हैं। वजीर आजम जो 32 साल पहले, वो आपको याद नहीं आया? हर समय आप सरकार को, प्रधानमंत्री जी को गाली देते रहेंगे, वो ठीक है राजनीतिक दृष्टि से। जी हां, AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को हैदराबाद में बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि केंद्र सरकार मुसलमानों पर जुल्म करने वालों का साथ दे रही है। इसके साथ ही ओवैसी ने प्रधानमंत्री के इस बयान की आलोचना की कि भारत इजरायल के साथ मजबूती से खड़ा है और कहा कि इजरायल के नरसंहारक शासन के लिए उनका खुला सपोर्ट देश के हित में नहीं है। तो बड़ा गलत होगा कि हमारे मुल्क के वजीर आजम इजराइल गए और इजराइल को जाकर इजराइल की पार्लियामेंट में तकरीर की। 25 फरवरी को 32 साल पहले 1994 में मस्जिद खलील में उसी दिन एक यहूदी टेररिस्ट, गोल्डस्टाइन उसका नाम था, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं बर्तानिया में पढ़ रहा था, अपने बार की एग्जाम की तैयारी में मसरूफ था, तो उसने मस्जिद खलील में घुसकर बंदूक से, बल्कि ऑटोमेटिक वेपन से 29 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया, 125 को जख्मी किया। और भारत के हमारे वजीर आजम तकरीर कर रहे, वहां की इजरायली पार्लियामेंट में देश के वजीर आजम को यह याद नहीं आया गोल्डस्टाइन ने जो मस्जिद खलील में जो ये दहशतगर्दी की थी, टेररिज्म किया था। भारत के वजीर आजम ने कहा कि हम भारत इजराइल के साथ खड़ा है, हम टेररिज्म के खिलाफ हैं। वजीर आजम जो 32 साल पहले, वो आपको याद नहीं आया? अरे आप अपनी तकरीर में बोल देते हमास के बारे में, हमास गलत है। 70,000 से ज्यादा 73,000 कंफर्म मौतें हुई हैं, कंफर्म मुसद्दक़ा, यानी उनकी लाश मिली, मगर जो मिसिंग है वो 5 लाख से ज्यादा मिसिंग है। तो लोग बोल रहे हैं कि कम से कम 6 लाख फलस्तीनियों की मौत हुई है। हमारे वजीर आजम खड़े होकर बोलते हैं हम इजराइल के साथ खड़े हैं। आप ये भी तो बोल देते थे कि अक्टूबर 7 का पहला वाकया नखबा नहीं हुआ 48 में, लाखों फलस्तीनियों को निकाला गया था 48 में, और भारत के वजीर आजम बोलते हैं कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। वहीं अब असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यह राजनीति हो रही है, हमेशा सरकार की आलोचना नहीं करनी चाहिए, पीएम मोदी को गाली नहीं देना चाहिए। वो भी राजनीतिक है, जब देश के लिए काम करते हैं तो कभी कभी चुपचाप बैठना चाहिए। हर समय आप सरकार को, प्रधानमंत्री जी को गाली देते रहेंगे, वो ठीक है राजनीतिक दृष्टि से, मगर देश हित में कभी कभी ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। सर एक और लास्ट, तो चंबा को क्या बेनिफिट होगा आपके दौरे से? अभी तो हम जो प्रोजेक्ट हम दे चुके हैं उसके लिए आए हैं, आगे क्या देना है वो तो बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, बाकी अपडेट बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.